मोलरिटी की तरह ही मोलरिटी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने की एक यूनिट है। जैसे कि नाम में लिखा हुआ है मोल, तो यहाँ पर भी सॉल्यूट के मोल को हम मेज़र करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ना लेकर के सॉल्यूट के मास यहाँ पर लेते हैं। तो मैं पहले इसे डिफाइन कर देता हूँ। मोलरिटी is denoted by स्मॉल m, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, एंड डिफाइंड एज it is the number of mole of solute present in 1 kilogram of solvent। तो यहाँ पर हमने जो लिया है वो सॉल्वेंट का मास लिया है। देखिए मोलरिटी कहाँ कन्वीनियंट होती है, जब हम लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तब मोलरिटी ज़्यादा कन्वीनियंट यूनिट होती है, लेकिन जब सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करते हैं तब वहाँ पर मोलरिटी को मेज़र किया जाता है। तो आइए इसकी हेल्प से फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अब की बार हम मास ले रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होगा इन किलोग्राम। किलोग्राम में हम मास लेंगे तो कुछ इस तरह से मोलरिटी का फॉर्मूला मिलेगा। इसी को हम अगर सिंबल्स के फॉर्म में लिखें तो हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल n लिख सकते हैं और मास को हम कैपिटल W, सॉल्वेंट के मास को हम कैपिटल W। ध्यान रहे यहाँ पर मास जो है किलोग्राम में मेज़र करना है। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला हमें मिलेगा। अगेन जिस तरह से मोलरिटी में हमने किया था उसी तरह से यहाँ पर भी हम यदि मास को ग्राम में लेना चाहें तब हमको इस फॉर्मूले में 1000 से गुणा करना पड़ेगा इन ग्राम। यदि हम ग्राम में ले रहे हैं तो इस फॉर्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हम सॉल्वेंट के मास को ग्राम में ले सकते हैं। इस फॉर्मूले को और आगे मॉडिफाई करते हैं। यदि n इक्वल हम स्मॉल w अपॉन m डैश रखें, अगेन n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, जो कि इस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं, जहाँ पर वेट लिया जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट, और m डैश क्या है, उस सोल्यूट का मोलर मास है, यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर यही वैल्यू हम ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दें तब हमको फॉर्मूला किस तरह मिलेगा, स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m डैश इंटू कैपिटल W। ठीक है, तो ये मोलरिटी के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने प्रिपेयर किया। इसमें m क्या है, मोलरिटी है, यहाँ पर W क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट है, वेट ऑफ सोल्यूट, m डैश क्या है, मोलर मास है, मोलर मास किसका, सोल्यूट का, ऑफ सोल्यूट, कैपिटल W क्या है, वेट है, किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, 1000 हमने क्यों रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर वेट को ग्राम में ले रहे हैं, इन ग्राम। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमें प्रिपेयर होता है। आइए हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ 13 ग्राम zinc dissolved
in 50 gram of copper in a brass sample. Calculate the molality of solution. तो क्वेश्चन है जिसमें 13 ग्राम जिंक, ये जिंक है, 13 ग्राम जिंक डिसॉल्व है 50 ग्राम कॉपर में। तो यहाँ पर कॉपर हमारा सॉल्वेंट होगा क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा है, और जिंक सोल्यूट है, जिंक यहाँ पर सोल्यूट है जो कि 13 ग्राम है। तो आइए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन दैट लिखते हैं। गिवन दैट क्या दिया है, अमाउंट ऑफ जिंक जो कि सोल्यूट है विच इज 13 ग्राम, और क्या दिया है, अमाउंट ऑफ कॉपर विच इज सॉल्वेंट, कितना दिया है, 50 ग्राम दिया हुआ है। अब हमको जिंक का मोलर मास पता होना चाहिए, तो मोलर मास ऑफ जिंक जो कि होता है 65 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला लिखेंगे m इक्वल स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m डैश इंटू कैपिटल W। ये फॉर्मूला मोलैरिटी के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है। इसमें आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि स्मॉल w क्या है, m डैश क्या है और कैपिटल W क्या है। स्मॉल w यहाँ पर जिंक का अमाउंट है, सोल्यूट का अमाउंट है, m डैश मोलर मास है जिंक का, और कैपिटल W जो है वो मोलर मास है सॉल्वेंट यानी कि कॉपर का। तो आइए ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। स्मॉल w यानी कि सोल्यूट का अमाउंट जो कि 13 ग्राम है, इसे 1000 से गुणा करना है डिवाइडेड बाय m डैश विच इज 65 इंटू आपको यहाँ पर अमाउंट लिखना है विच इज 50। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इसे कैंसिल कर देता हूँ। फाइव टाइम्स 4, कितना आंसर आया, 4 मोल पर किलोग्राम। क्योंकि यहाँ पर हम सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं इसलिए यूनिट क्या लिखेंगे, मोल पर किलोग्राम। ये इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी होगी, यही आंसर है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2% कार्बन, ये जो 2% है ये बाय मास है, तो मैं इसके साथ में m/m% लिख लेता हूँ। कार्बन is present in a sample of steel. Calculate the molality of carbon इन स्टील। स्टील के अंदर कार्बन की मोलैलिटी फाइंड करना है यदि 2% कार्बन डिसॉल्व है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले वही गिवन दैट से शुरू करते हैं। गिवन दैट यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया है मास परसेंट ऑफ कार्बन जो कि है 2%, यानी कि 100 ग्राम सैंपल में 2 ग्राम कार्बन होगा। तो मैं
इफ 100 ग्राम sample of steel is taken, यदि हम 100 ग्राम सैंपल लेते हैं तब 2 ग्राम कार्बन होगा। अमाउंट ऑफ कार्बन कितना होगा? अमाउंट ऑफ कार्बन कितना होगा? 2 ग्राम होगा। और अमाउंट ऑफ आयरन, लोहा कितना होगा? तो लोहा होगा 98 ग्राम। चलो इसको 100 - 2 लिख देते हैं, विच इज 98 ग्राम। ठीक है, अब हमको मोलैलिटी फाइंड करनी है। कार्बन यहाँ पर सोल्यूट है और स्टील जो है, आयरन जो है, सॉरी स्टील नहीं, आयरन जो है ये सॉल्वेंट है 90, जो कि 98 ग्राम है। अब कार्बन का मोलर मास भी चाहिए होगा। मोलर मास ऑफ कार्बन जो कि होता है 12 ग्राम पर मोल। आइए अब फॉर्मूला लिखते हैं, स्मॉल m इक्वल W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m डैश इंटू कैपिटल W। वेट, स्मॉल w जो है वो वेट है कार्बन का, जो कि कितना है? 2 ग्राम है। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। m डैश मोलर मास कार्बन का विच इज 12 ग्राम, और कैपिटल W यानी कि आयरन, आयरन का मास कितना होगा? 98। ध्यान रखें यहाँ पर 100 नहीं लिखना है, 98 ग्राम हमको लिखना है, 98। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 6 12। तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। इसे सॉल्व करने पर ये 1.7 मोल पर किलोग्राम ऑब्टेन होगा। तो यही इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इनको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।